Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from Siemens Group of Institution. Today we will discuss what do you mean by trial balance. ट्रायल बैलेंस क्या है? आज के सेशन में हम लोग दो टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें पहला फर्स्ट टॉपिक ये होगा कि ट्रायल बैलेंस किसे कहते हैं। तो बच्चे, ट्रायल बैलेंस बेसिकली ये एक प्रकार का स्टेटमेंट है, यानी ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। ये एक प्रकार का स्टेटमेंट है। और ये कौन से प्रकार का स्टेटमेंट है? मतलब कि जितने भी आप लेजर प्रिपेयर किए हो डिफरेंट अकाउंट का, क्योंकि सेम अकाउंट का लेजर एक बार में नहीं बनता है, ये सब का अलग अलग लेजर प्रिपेयर होता है। तो लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने का जो मकसद है, ऑब्जेक्ट है, पर्पस है, वो ये है कि बैलेंस को फाइंड आउट करना। तो ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ लेजर बैलेंसेस। तो बैलेंसेस, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैलेंसेस। बैलेंस तो बेसिकली दो ही प्रकार के होते हैं, या तो डेबिट बैलेंस या तो क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस हम लोग कहते हैं कि एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर क्रेडिट साइड, यानी डेबिट माइनस क्रेडिट इक्वल टू डेबिट बैलेंस। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो किसी का, जैसे सपोज करो कि कैश अकाउंट है और कैश अकाउंट का डेबिट पे 10,000 रुपया है और क्रेडिट पे 8,000 रुपया है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कैश अकाउंट जो है वो आपको डेबिट बैलेंस शो करेगा। तो जो भी आपको डेबिट बैलेंस, अगर इसके विपरीत हम लोग चलेंगे, जैसे मान लो बैंक ओवरड्राफ्ट है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बीओ कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट जो एक प्रकार का लायबिलिटीज है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट मान लो कि इसका डेबिट 10,000 है और क्रेडिट 15,000 है, तो निश्चित रूप से ये जो बैलेंस होगा वो 5,000 हो जाएगा, लेकिन ये बैलेंस को हम लोग क्रेडिट बैलेंस कहेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड। इस केस में क्या हुआ कि क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, यही रीजन है कि यहाँ पर इसको हम लोग क्रेडिट बैलेंस शो करेंगे। लेकिन जब कैश की बात आएगी तो कैश में देख रहे हैं कि डेबिट जो है, यहाँ पर ये डेबिट है और ये यहाँ पर क्रेडिट है। तो डेबिट जो है 10,000 है और क्रेडिट कितना है? 8,000 है। तो ये जो इंडिकेट किया, इसको हम लोग डेबिट बैलेंस कहेंगे। यानी ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेजर बैलेंसेस। लेजर बैलेंसेस में दो ही बैलेंस, डेबिट बैलेंस हो तो डेबिट साइड में और क्रेडिट बैलेंस हो तो क्रेडिट साइड में। इस तरह से हम लोग ट्रायल बैलेंस को समझ सकते हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। आप ट्रायल बैलेंस को कैसे प्रिपेयर करोगे? तो ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने का बेसिकली 3 मेथड है। तो ये 3 मेथड जो है, ये तीनों का वो हम लोग सबसे फर्स्ट टोटल मेथड कहते हैं, टोटल मेथड। और दूसरा जो है इसको हम लोग बैलेंस मेथड कहते हैं, और थर्ड जो है इसको हम लोग मिक्स मेथड कहते हैं, मिक्स मेथड। यानी यहां पर ये समझ में आ रहा है कि ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड अंडर 3 कंस्ट्रक्टिव मेथड। यानी ट्रायल बैलेंस को 3 मेथड से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, एक टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और मिक्स मेथड। हालांकि मिक्स मेथड को हम लोग टोटल कम बैलेंस मेथड भी कहते हैं। याद रहे कि इस तीनों मेथड में जो साइंटिफिक मेथड है उसको हम लोग बैलेंस मेथड कहते हैं। यानी ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए कहे और किसी मेथड को मतलब इंडिकेट ना किया हो कि आप इस मेथड से बनाइए, तो उस कंडीशन में आप हमेशा ट्रायल बैलेंस को मिक्स मेथड से ही प्रिपेयर करोगे। क्योंकि ट्रायल बैलेंस जब मिक्स मेथड से, सॉरी, जब बैलेंस मेथड से प्रिपेयर होता है तो उसी डेटा को कोड वैलिड करता है, क्योंकि बैलेंस मेथड इज द साइंटिफिक मेथड। अब बैलेंस मेथड, ये टोटल मेथड और बैलेंस मेथड, इसका सेम फॉर्मेट है, इसका फॉर्मेट सेम है। लेकिन जब ये मिक्स मेथड कहा जाएगा, इस मिक्स मेथड में बच्चे अमाउंट का जो होता है बेसिकली वो 4 कॉलम होता है, एक डेबिट का, दूसरा क्या, क्रेडिट का, और इस तरह से इसका फॉर्मेट शो करते हैं। ये आपका सीरियल नंबर हो जाता है, ये आपका हेड ऑफ अकाउंट हो जाएगा, और ये 2 इसलिए है क्योंकि एक इसमें टोटल मेथड है और दूसरा क्या है, बैलेंस मेथड है। यानी टोटल मेथड का भी 2 अमाउंट, एक डेबिट का दूसरा क्रेडिट का, और बैलेंस मेथड का भी 2 अमाउंट, एक डेबिट का दूसरा क्रेडिट का। अब इसको बनाने का जो है, सो टोटल मेथड में टोटल ऑफ डेबिट साइड को डेबिट कॉलम में पुट करेंगे और टोटल ऑफ क्रेडिट साइड उसको हम क्रेडिट में पुट करेंगे। और जब बैलेंस की बात आएगी, बैलेंस मेथड की बात आएगी, तो इसमें
डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट कॉलम में और क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट कॉलम में। दैट्स ऑल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।